एक नाम रह गया भैया, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जी भाई हमारे सभी आज जो मनोनयन होंगे वो सभी बहुत खुश नसीब हैं कि प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सभी यहाँ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे बड़े भाई साहब श्री कल्लू गुप्ता जी, पथवारी गेस्ट हाउस के संचालक, जो कि हमारे सेवा समाज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और पिछली मीटिंग भी वहीं हुई थी और हमारा गठन भी वहीं हुआ। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री कल्लू गुप्ता भाई साहब को आए और श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन है रामेश्वर वाले जय हिंद, जय भारत, जैसा कि 28 जून में तपस्या जगह के उसी उपलक्ष्य में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन गुप्ता जी के नेतृत्व में प्यारेलाल भवन ITO पर दिल्ली में बहुत बड़ा महासम्मेलन वैश्य समाज का होने का है। इसी कड़ी में हम आमंत्रण करने के लिए एटा में आए हैं। एटा के जिलाध्यक्ष ने यहाँ पर जिला की बहुत बड़ी मीटिंग रखी है, इसके लिए जिलाध्यक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में वैश्य समाज का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आएगा और वैश्य समाज के इस कार्यक्रम में शामिल होगा। बताया जा रहा है आप पूरे प्रदेश में, दिल्ली के तो आप प्रदेश अध्यक्ष हैं ही, वहीं उत्तर प्रदेश में भी हर जनपद में जाकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं वैश्य लोगों को, तो लगभग कितनी भीड़ पहुँचने की आशंका है? मेरा अनुमान है कि बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आने की संभावना है। उसको देखते हुए हमने बहुत व्यापक इंतजाम किए हैं। पहले तो हमें उम्मीद थी कि इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन अब हमें बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है वैश्य सम्मेलन, और इसमें देश के वैश्य समाज के केंद्रीय मिनिस्टर, बड़े बड़े नेताओं को आमंत्रण किया है हमने, जिससे वैश्य समाज का एक राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी सुरक्षित करने के लिए ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी, उनके साथ आए सभी सम्मानित हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे प्रथम समाज गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ हमारे चिकित्सक संरक्षक हमारे साहब, हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता बड़े भाई वैष्णव जी, और हमारे जिले की जो आज आपके सबके साथ खड़े हैं, हमारे जिले की टीम, जिलाध्यक्ष राजेश रेड्डी जी, पहला जिलाध्यक्ष शिवा जी, जी, हमारे सामने बैठे सभी हमारे सम्मानित बंधुओं, संजीव गुप्ता जी, गोविंद गुप्ता जी, पंकज गुप्ता जी, नितिन गुप्ता जी, और सुमन गुप्ता डॉक्टर सुमन गुप्ता संग्राम करो। एटा की धरती क्रांतिकारी धरती है, वैश्य एकता की मसाल कहीं प्रज्वलित हुई पूरे उत्तर प्रदेश में, तो सबसे प्रथम स्थान अगर किसी का है तो एटा के घमासान और उस लोगों, उस अग्नि को, उस मसाल को एक नई दिशा देने का काम दिल्ली की धरती पर एक संगठनात्मक रूप देते हुए एक दिशा देने का काम अगर किसी ने किया है
तो भाई राजकुमार गुप्ता, भाई राजकुमार गुप्ता जी की भी हमारे विश्व हिंदू परिषद के हमारे सभापति अजय गुप्ता जी, बच्चू भाई, हमारे पीयू अग्रवाल जी, दिलीप वाजपेयी जी, सुनील मामासा जी, नाइक जी, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे भतीजे श्याम जी, हमारे चाचा, पूरा जिला जिनको चाचा कहता है ऐसे हमारे लालू चाचा, हमारे गणेश वासने जी, संजय जैन जी और समाज सेवी है। जिस संगठन में संजय जैन जैसे लोग आ निकले टीका पहुँचे हुए हैं, क्या कार्यक्रम है थोड़ा ये बताएं, उसके बाद में आपके बात। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा भामाशाह जयंती बड़े उल्लास और उत्साह के साथ दिल्ली की धरती पर मनाई जा रही है। इस भामाशाह जयंती के माध्यम से पूरे देश के वैश्य समाज को शंखनाद करने की दृष्टि से राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी की मांग को लेकर हम सब इकट्ठे हो रहे हैं भारी संख्या में, और अपनी मांग और अपनी समस्याएं इस भामाशाह जयंती के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले हैं। हम लोग आने वाले कल में वैश्य समाज की हिस्सेदारी बढ़े, इस मांगों को लेकर हम अपनी आवाज को इस राष्ट्रीय अधिवेशन में भामाशाह जयंती के माध्यम से उठाने वाले हैं। इसके साथ ही जो जनगणना का कार्य प्रारंभ होने वाला है, इस भामाशाह जयंती के माध्यम से हम वैश्य समाज के लोगों से आह्वान करने वाले हैं कि जहां जाति शब्द आए वहां वैश्य लिखना प्रारंभ करें, जिससे वैश्य समाज की संख्या पूरे देश में जो 16% है वो सरकारी आंकड़ों में भी प्रदर्शित होनी चाहिए। जब सरकारी आंकड़ों में प्रदर्शित होगी तो निश्चित रूप से हमें राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी आने वाले कल में मिलेगी। इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं, पहले एक नारा लगा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब ये नारा बदल गया है, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। इस आह्वान के साथ हम दिल्ली कूच करने वाले हैं और अपनी आवाज को आने वाले कल में पुरजोर ताकत के साथ उठाने का काम करेंगे। हमें भी राजनीति में हिस्सेदारी दीजिए, भागीदारी दीजिए, क्योंकि सर्वाधिक टैक्स देने वाला, सर्वाधिक रोजगार के साधन मुहैया कराने वाला इस देश की धरती पर कोई है तो वैश्य समाज है। इसलिए हम भामाशाह जयंती को एक नए कलेवर के साथ और राजनीतिक मांग को लेकर इकट्ठे हो रहे हैं। धन्यवाद।